गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपने अच्छे से थ्योरीज को पढ़ा होगा। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेड यूनियन के बारे में। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आता भी है और आ भी सकता है। जो आप एग्जामिनेशन आएंगे उसमें भी आपका ट्रेड यूनियन के बारे में आ सकता है। तो क्या है ट्रेड यूनियन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, किस तरह की आपकी टाइप्स हैं यूनियंस की, ठीक है, उसको हम आज देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेड यूनियन क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, एक ट्रेड यूनियन का एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसके हिसाब से अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1926 के अकॉर्डिंग, ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रेड यूनियन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि परमानेंट एंड टेम्परेरी कॉम्बिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज और द मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन और रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इज नोन एज ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। सेकंड, दो डेफिनेशंस और दी हैं राइटर्स ने। सबसे पहला है, एक है आपका अकॉर्डिंग टू वेब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वेब, ठीक है, तो ये क्या कहता है, ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन, इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन of employees whose main purpose is improving the employment condition। ठीक है, तो वेब ने आपकी क्या डेफिनेशन दी है, continuous association of the employees or workers in an organization whose main purpose is improving the employment condition in an organization। ठीक है, उसी तरह से आपकी according to लेस्टर, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पेपर में तो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, बट इंटरव्यू में अगर आप बैठते हैं और आपसे ट्रेड यूनियन के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आपका एक आंसर जो है इंप्रेसिव बनता है। बाय लेस्टर के थ्रू ट्रेड यूनियन इज एसोसिएशन, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की डेफिनेशन में, एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉयज whose main purpose is improving the conditions, working conditions, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कह दीजिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो ये तीन डेफिनेशन हैं आपकी। एक है आपकी अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सेकंड है आपकी वेब के थ्रू, कंटिन्यूअस एसोसिएशन के बारे में बताया है, अकॉर्डिंग टू लेस्टर के थ्रू। ठीक है, लेस्टर, ये याद रखिएगा राइटर्स के नेम वेब एंड लेस्टर। सेकंड आता है आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन क्यों बनती है, ताकि वो क्या कर सके, एक तरह से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना ट्रेड यूनियन का वो है इंडस्ट्रियल पीस प्रोवाइड करना। ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस को प्रोवाइड करना एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसको, वर्कर्स को। ठीक है, सो मेन क्या कहते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ट्रेड यूनियन का इज टू प्रोवाइड द इंडस्ट्रियल पीस एंड सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है लीगल असिस्टेंस जो होगी वो प्रोवाइड करना वर्कर्स को, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू वर्कर। सेकंड आपका आएगा इंश्योर सेफ्टी एंड बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना वर्कर्स को। ठीक है, थर्ड आता है आपका सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, सेफ एंड सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। फोर्थ आता है आपका इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, टू द वर्कर्स। फोर्थ आता है आपका बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टू वर्कर्स। ठीक है, टू वर्कर्स। अब आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहला आपका जो मेन फंक्शन है क्या है ट्रेड यूनियन का, वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपने पढ़ा था कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व होते हैं बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वो डिस्प्यूट्स जो है आपका कौन, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका कौन करवाता है, ट्रेड यूनियंस भी करवाती हैं आपकी। ठीक है, ट्रेड यूनियन का रोल रहता है आपके डिस्प्यूट्स को खत्म करवाने में, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका सबसे पहला फंक्शन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, सेकंड है आपका प्रोवाइड करना सिक्योरिटी टू द वर्कर्स, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स।
इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है आपका कॉपरेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, एंड इंडस्ट्रियल पीस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल पीस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका था सबसे पहले ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, सेकंड था आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड है आपके फंक्शंस क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछी भी गई है और पूछी जा भी सकती है आगे, तो वो क्या है आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनियन क्या है, ठीक है। आई होप आपने ये यहाँ पर नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ यूनियन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, टाइप्स ऑफ यूनियन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकती है, ठीक है। क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 सबसेक्शन सी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंग राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर आपने जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक जिन्होंने पढ़ी होगी और जिन्होंने प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा राइट टू फॉर्म अ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन सी के अंडर में ट्रेड यूनियन को फॉर्म करना इज अ फंडामेंटल राइट है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, तो आप टिक करेंगे यस इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, ठीक है। ये है राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। और आपका जो उसमें है आर्टिकल में बात करें तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखा हुआ ट्रेड यूनियन, उसमें लिखा हुआ राइट टू फॉर्म अ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये क्या है आपका 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, मार्क करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी जो है टाइप्स ऑफ यूनियन, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनियन देखिए, टाइप्स ऑफ यूनियन और इंडिया में कौन सी यूनियन है। सबसे पहला है आपका क्राफ्ट यूनियन, ठीक है, क्राफ्ट यूनियन, ठीक है। सेकंड है आपकी इंडस्ट्रियल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, ठीक है। थर्ड आपकी है जनरल यूनियन, जनरल यूनियन। अब देखिए क्राफ्ट यूनियन क्या बात करती है, एक सेकेंड, रिलेटेड टू skilled laborers that work in particular sector or craft. Example, engineers, weavers, musicians, etc. Industrial union. देखिए टाइप्स ऑफ यूनियंस में क्या है, सबसे पहली है आपकी क्राफ्ट यूनियन, ठीक है। क्राफ्ट यूनियन में क्या है, क्राफ्ट यूनियन का मतलब है कि आपका ये एक स्किल्ड लेबर से रिलेटेड है, क्राफ्ट यूनियन रिलेटेड टू स्किल्ड लेबर्स दैट वर्क इन अ
पर्टिकुलर सेक्टर और अ क्राफ्ट, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है आपका क्राफ्ट ट्रेड यूनियन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गए, टीचर हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया आपका म्यूजिशियन, इंजीनियर्स एंड वीवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या है आपका, ये बात करती है क्राफ्ट यूनियन रिलेटेड टू स्किल्ड लेबर्स दैट वर्क इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, स्किल्ड लेबर की बात आती है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्राफ्ट यूनियन इज रिलेटेड टू स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, तो आप उसको क्रॉस करेंगे, आपको पता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है और स्किल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड आती है आपकी इंडस्ट्रियल यूनियन, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनियन बेसिकली कंप्राइज ऑफ आपकी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का जो कॉम्बिनेशन है वो है इंडस्ट्रियल लेबर। एंड इंडस्ट्रियल लेबर इज मोर इन इंडिया, एंड व्हाई मोर इन इंडिया, देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने भी आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर रिप्लेस्ड, ठीक है, रिप्लेस्ड विद मशीन गुड्स। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो आपकी जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, वो ज्यादा सैलरी के थ्रू अट्रैक्ट हो गए, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स उन्होंने खत्म कर दिए बनाने, और वो ज्यादा सैलरीज की तरफ जो है अपने क्या कहते हैं